हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अपेक्स एकेडमी। पिछले दो वीडियोस में हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में देखे थे। आज हमें देखना है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि वो फूड जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे तो वो थे जिनसे हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलती है, बट इनके अलावा कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती, बट ये हमारी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए हमारे फूड में इनका होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सप्लाई करते हैं एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए। ग्लूकोज जो है वो एक मेन सबस्ट्रेट है एटीपी सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो लैक्टेटिंग बेबीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनके लिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें ईजीली मिल जाता है, मीन्स हमारे फ्रूट में है, वेजिटेबल में है, ग्रेन्स में है, पल्सेस में है, नट्स में है, हर जगह से हमें इजीली कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट ही हमें मेक्स फील फुल, यानी भूख को मिटाना हो तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमारे ब्रेन, किडनी, हार्ट मसल्स, CNS सबके लिए कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल काम करता है। जब हमें एनर्जी मिलती रहेगी तो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। जो हमारा ब्रेन है वो भी प्रॉपरली तभी वर्क कर पाएगा जब उसे एनर्जी मिल जाए, और एनर्जी का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। ये स्टोर्ड होते हैं हमारे बॉडी में, लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन जो है वो ये भी कैसे है, मैक्रोमोलिक्यूल है, और बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ते हैं तब ये प्रोटीन बनता है। नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखें तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन, वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो हमें मीट से, फिश से, मिल्क प्रोडक्ट से या एग के थ्रू मिल जाता है। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। इनका थोड़ा सा इफेक्ट होता है ब्लड शुगर पे, और ये हेल्प करते हैं टू कंट्रोल एपेटाइट। यानी हमने प्रोटीन ले लिया, जैसे हमने एक गिलास दूध पी लिए, तब भी हमारी भूख को हम कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दूध के जरिए हमें प्रोटीन हासिल होता है। अमीनो एसिड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेलानोसाइट्स को दिखाया है, यानी मेलानिन। मेलानिन जो है वो मेलानोसाइट्स नाम के सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे स्किन के कलर को दिखाता है, लाइट और डार्क। राइट साइड और लेफ्ट साइड को आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेलानिन का प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ की स्किन डार्क है, और जिस स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है वो स्किन का कलर लाइट होता है। नेक्स्ट है केराटिन। ये एक स्क्लेरोप्रोटीन है जो कि हमारे हेयर्स में, नेल्स में पाया जाता है, हमारे ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। जो हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड हैं वहाँ पे भी पाया जाता है। जिनके पास जितने अमाउंट में केराटिन प्रेजेंट होता है उनके हेयर उतने ही स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनके नेल्स उतने ही शाइनी होते हैं। प्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। हमने स्किन और सेल के जो प्रोटीन है वो देख लिए। अभी हम पेनक्रियास को देखते हैं। तो जो पेनक्रियास है हमारा, वो इंसुलिन और ट्रिप्सिन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास के थ्रू, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज के थ्रू सिक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के मेटाबॉलिज्म को। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो गया तो वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अदर यूजफुल सब्सटेंस में, जैसे कि ग्लूकोज। और जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते
कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन के अलावा हमने देखे थे ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि वेरियस हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। उनमें से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। अगर हम मसल्स की बात करें तो एक्टिन एंड मायोसिन ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स में पाई जाती है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी पाई जाती है। जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है। मतलब हमने जो ऑक्सीजन को इनहेल किया उसे पूरे सेल्स तक सप्लाई करने का काम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उससे पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लाना या हार्ट से लंग्स तक ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। एंटीबॉडीज़ ये हमारे WBC में पाई जाती हैं। ये वाई शेप की प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन इन्वेडर से बचाती है। जो वो एंटीजेंस होते हैं उन पे ये हमारी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है ताकि हमें कोई डिसीज़ ना हो। तो ये थे कुछ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के रोल जो हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लिपिड को। लिपिड्स जो है वो वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड है, बट ये सोल्यूबल होते हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। इनमें फैट, ऑयल, वैक्सेस सभी आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए, एक्ट करते हैं इंसुलेटर की तरह और हमारे बॉडी की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एनर्जी के लिए ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी इनसे हमें मिल जाती है। ये सप्लाई करते हैं कुछ इसेंशियल फैटी एसिड को जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और ये एक कैरियर की तरह एक्ट करते हैं फॉर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। आगे जब हम अभी वाइटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं जिनके लिए लिपिड्स की ज़रूरत होती है। इनके अलावा फैटी एसिड यूज़ होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, इन सभी के लिए। ये कवरिंग बना के रखते हैं अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल। Excess of lipids are stored in adipose connective tissue in the body। हमने इसे ज़्यादा ले लिया, फैट लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है, बढ़ा सकता है और ओबेसिटी कॉज कर सकता है जिसे हम मोटापा कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी लीवर, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी में फ़ैट का लेवल अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया तो। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जिनके ज़रिए हमें डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं मिलती लेकिन उनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले आते हैं विटामिन्स। जो ये विटामिन्स हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये हमें माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, थोड़े ही अमाउंट में, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अगर ये फूड में प्रेजेंट नहीं हुए तो हमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती है। 6 मेन टाइप के विटामिन्स होते हैं, A, B, C, D, E एंड K। इनमें A, D, E और K एडिक ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। A, D, E एंड K ये जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, जबकि B एंड C ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। FADH2 और NADH2 ये दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस के वक्त। अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें ज़रबथैल्मिया हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या स्किन के रफनेस हो सकती है, हमें आंखों में तकलीफ हो सकती है। D की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस या हमारी बोन जो है उनका डीमिनरलाइजेशन हो सकता है, हमारे दांतों पर इसका असर पड़ सकता है। बोन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बोन के नेम क्या है, बोन से रिलेटेड डिसीजेस क्या होती हैं। तो अगर चैनल पर कोई नया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आई बटन पे क्लिक कीजिए और जो प्रीवियस वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। विटामिन E की डेफिशिएंसी से पैरालिसिस ऑफ मसल हो सकता है, वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे कि विटामिन E को कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, होम रेमेडीज़ के लिए। एवियन 500 ऐसी ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है। सो विटामिन E हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
विटामिन के की डेफिशिएंसी ब्लड कोगुलेशन में प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ब्लड कोगुलेशन यानी खून का जमना, तो उस खून के जमने के लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमने देख लिए थे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल में बी एंड सी आते हैं। जो विटामिन बी है उसे बी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं और विटामिन सी को नॉन बी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। बी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स आते हैं जिनमें बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 12। इस वीडियो में पूरी डिटेल देना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम विटामिन के ऊपर अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी पेलेग्रा, अनीमिया, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं विटामिन सी के बारे में, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये ज़रूरी है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए, कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के लिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई तो स्कर्वी नाम की डिसीज़ होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्वेलिंग गम्स, ब्लीडिंग, वुंड, ये सारी चीज़ें होती है। उसके साथ साथ कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, की वजह से एजिंग प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता है। मीन्स आप अपनी एज से 5 साल 10 साल ज़्यादा दिखने लगते हैं। हमारे हेयर्स हैं उन पे इनका असर पड़ता है, वो ड्राई और स्प्लिट होने लगते हैं। ये थे कुछ विटामिन जिनके बारे में हमने डिस्कस किए, जिनका हमारी बॉडी में होना बहुत एसेंशियल है फॉर प्रॉपर एंड हेल्दी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े ही अमाउंट चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी हमारे बोन्स को कीप कर सके, हमारे मसल्स को प्रॉपर वर्क कर सके, हमारे हार्ट और ब्रेन के प्रॉपर वर्क के लिए भी मिनरल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एंजाइम और हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल होते हैं। जो मैक्रो मिनरल होते हैं वो हमें ट्रेस मिनरल के कंपेरिजन में लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर। 65 to 70% वाटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट। ब्लड प्लाज्मा में भी वाटर का अगर हम देखें तो 90 to 92% वाटर है। पूरे बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए। वाटर एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। वैसे तो वाटर के बहुत सारे फंक्शन हैं, बट कुछ फंक्शंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वाटर हेल्प करता है इंक्रीज एनर्जी में, इम्प्रूव्स स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो हमारे माउथ में सलाइवा बन रहा है उसे क्रिएट करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को, स्पाइनल कॉर्ड को, जॉइंट्स को। जो हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, उन्हें एक्सक्रीट करता है थ्रू पर्सपिरेशन, यूरिनेशन और डेफिसिएशन, चाहे वो स्वेट के थ्रू हो, यूरिन के थ्रू हो या एक्सक्रीटा के थ्रू हो। और हमारी बॉडी को, पूरी जो ओवरऑल बॉडी है, उसे डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो डाइजेशन है उसमें सिर्फ डाइटरी फाइबर हेल्प नहीं करते, उसमें ये वाटर जो है वो भी हेल्प करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।